त्रिवेंद्र सिंह रावत इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 12,000 टेस्ट हमारे प्रतिदिन हो रहे हैं। सर, प्रधानमंत्री की ओर से आत्मनिर्भर भारत की बात की गई। उत्तराखंड में आपने आत्मनिर्भर उत्तराखंड की बात की। क्या कुछ आधारभूत चीज़ें उत्तराखंड में शुरुआत कर दी गई? देखिए, उत्तराखंड में हमने 3-4 स्कीमें बड़ी बृहद रूप से हमने प्रारंभ की हैं। पहली बात तो हमने जो हमारा डिस्ट्रिक्ट प्लान है उसमें 40% बजट का हमने स्वरोजगार के लिए निर्धारित किया है कि 40% आप स्वरोजगार के लिए ही इस बजट को खर्चा करेंगे, जो लगभग 250 करोड़ से थोड़ा अधिक है। इसी तरह से हमने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना प्रारंभ की है। उसके अंदर 150 किस्म के काम हैं, या हम ये कहें कि जो हम सोचते हैं कि कोई काम करना है हमको, तो हर काम उससे आच्छादित हो रहा है। और इसमें हमने क्वालिफिकेशन नहीं रखा। यद्यपि उत्तराखंड में भगवान की दया से आज केरल, दिल्ली और के बाद तीसरा स्थान अगर हम देखें लिटरेसी में तो उत्तराखंड का है, और फिर भी कई लोग वापस लौटे हैं। तो हमने उसमें शैक्षिक कोई योग्यता नहीं रखी है, यानी कि कोई भी उसमें अप्लाई कर सकता है, क्योंकि हमारे सामने सबसे बड़ा इशू इस समय रोजगार का इशू है। इसके अलावा हमने 10,000 मोटर बाइक टैक्सी, ये हमने गोवा के बाद उत्तराखंड दूसरा राज्य होगा जिसने इसकी शुरुआत की है। तो 10,000 नौजवानों को हम मोटर बाइक टैक्सी देंगे, और उसका 2 साल का इंटरेस्ट ये लोन पर होगी। 2 साल का इंटरेस्ट ये राज्य सरकार देगी। इसी तरह से मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, यानी कि सोलर से बिजली पैदा करके ऐसे 10,000 लोगों को हम 25-25 किलोवाट, कुछ लोगों ने अभी डिमांड आई है कि हमने तो 25 किलोवाट का किया था छोटा यूनिट कम से कम, और अधिकतम भी 25, लेकिन अभी कुछ जगहों से डिमांड आई है कि हम 20 किलोवाट लगाना चाहते हैं, तो उसमें हम सुधार करेंगे। ऐसे 10,000 लोगों को हम ये मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के अंतर्गत हमने उनको ये प्रोजेक्ट उनको हमने स्वीकृत किए हैं। और इसकी खासियत ये कि गवर्नमेंट के साथ उनका PPA है। गवर्नमेंट ने रेट फिक्स कर दिया कि, और उसके अंतर्गत गवर्नमेंट उनको उस रेट पर उनको बिजली पैसा देगी, बिजली का भुगतान करेगी। और जो नेशनलाइज्ड बैंक है वो उनका तो लगभग 10.5-11% इंटरेस्ट है, लेकिन उसमें कोलेटरल की ज़रूरत नहीं होगी। इसी तरह से जो हमारे कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट का बैंक है, वहाँ पर 8% की ब्याज दर पर उनको ये ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसी तरह से हमने उत्तराखंड में खेत हमारे काफ़ी बंजर हो गए हैं, गैर आबाद हो गए हैं, तो हमने राज्य में एक सोलर फार्मिंग स्कीम कि वो खेत जो हमारे 20 साल हो गए, 40 साल हो गए, उस पर खेती नहीं हो रही है, उस पर सोलर फार्मिंग ये योजना हमने चालू की है। लगभग 200 मेगावाट से अधिक के उसके प्रोजेक्ट ये आवंटित किए गए हैं। इस तरह से जो MSME के अंतर्गत भी हमने 3,000 लोगों के लिए स्वीकृतियाँ प्रदान की हैं, और जिसमें 10% से लेकर 25% की सब्सिडी दी गई है। तो स्वरोजगार की दृष्टि से हमने ऐसी जिसमें 40-50 हज़ार लोग, इसमें लोगों को रोज़गार मिल जाएगा, नए लोगों को रोज़गार मिलेगा। इस तरह की व्यवस्था हमने कोविड के दौरान की है। सर, इसके अतिरिक्त एक सवाल है कि नोटिवॉय नाम की कंपनी है, विदेशी शराब कंपनी है, जिसका जो संबंध है शीतला माता उद्योग से है। ऐसे में 17 करोड़ जो टैक्स है वो ऑन पेपर है, 70 करोड़ का टैक्स ऐसे है जो ऑफ पेपर है। ऐसे में सवाल ये है कि फोटो कोरोना के समय आपके साथ उस व्यक्ति की वायरल हुई है, तो क्या ये मामला आपके संज्ञान में है, या फिर आप उस पर जो है कुछ कार्रवाई? देखिए, हमारे साथ तो सब लोग मिलने आते हैं। वो भी एक इन्वेस्टर हैं, उन्होंने एक उद्योग वहाँ पर अपना स्थापित किया होगा, तो सब लोग हमारे पास आते हैं। लेकिन राज्य में कोई टैक्स चोर बच नहीं सकता। हमने ऐसे लगभग 10,000 करोड़ की जो चोरी करना चाहते थे फर्जी बिलों के आधार पर, हमने उनको पकड़ा है। तो राज्य में
हमारी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है, वो पहले दिन से है और जिस दिन तक मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत रहेंगे उस दिन तक रहेगी। तो मुख्यमंत्री जी, क्या फिलहाल अभी कोई कार्यवाही हुई है? एक सवाल कोरोना से जुड़ा हुआ है कि केंद्र की सरकार फेस्टिव सीजन में मामले ज़्यादा ना बढ़े, इसको लेकर बड़े पैमाने पर अवेयरनेस चला रही है, खुद प्रधानमंत्री संबोधन कर चुके हैं। आप क्या तैयारी कर रहे हैं राज्य में कि जिससे देखिए हमारे यहाँ, और अगर मामले बढ़ते हैं तो उसके बाद की क्या तैयारी? देखिए अभी जो संभावनाएं हैं, अभी कई देशों में सेकेंड वेव शुरू हुई है। फ्रांस में देखिए आप, इटली में देखिए, बेल्जियम में देखिए, और हमारे देश के अंदर भी कुछ जगहों पर इस तरह की केसेस की में फिर हल्की सी वृद्धि हुई है। और जो विशेषज्ञ हैं उनका ये मानना है कि सेकेंड वेव इस महीने लास्ट से या अगले महीने में भारत में आ सकती है। तो हमने लगभग 30,000 हमारे पास बेड्स की व्यवस्था है, हमने पहले भी बताया था। ऐसे हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में आज हमारे पास आईसीयू बेड्स हैं। यद्यपि इस दौरान भी हमारे अगर देखा जाए तो देहरादून, उधम सिंह नगर, यहीं पर आईसीयू बेड्स की ज़रूरत पड़ी है। अभी पहाड़ों में ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है। रेयर कोई एक आध केस कोई ऐसा हो तो नाम में हम शामिल कर सकते हैं। ऐसे ऑक्सीजन की भी एक बड़ी कहना चाहिए कि एक विरोधाभास जो देखने में आया, जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर ऑक्सीजन की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये अजीब किस्म की बीमारी ये सामने आ रही है और इसलिए हम पूरी तरह तैयार हैं। हमने इस दौरान लगभग 400 डॉक्टरों की भर्ती की है। 725 या 720 डॉक्टर की हमने अभी वैकेंसी निकाली है, उनकी भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। ऐसे 1000 नर्सों की हम भर्ती कर रहे हैं। उसके काफ़ी दिन पहले उसको एडवर्टाइज कर दिया गया है, बहुत जल्दी उनकी परीक्षाएं हो जाएंगी। हमने अपने तमाम हॉस्पिटल्स में हमने कह दिया है कि गैस जो ऑक्सीजन है वो पाइप बेस्ड होना चाहिए, तो व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। सर, तो राज्य सरकार कोविड महामारी से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन इससे बड़ी जो आवश्यकता हम महसूस करते हैं वो है जागरूकता की। प्रधानमंत्री जी से लेकर तमाम जो विशेषज्ञ हैं वो जागरूकता की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारी कैंपेन लगातार चलती रहती है। अभी हमने कहा है कि राज्य में 1 करोड़ से अधिक, हमारे लगभग 25 लाख घर हैं उत्तराखंड में, तो 1 करोड़ से अधिक स्टिकर ये हमारे घरों पे लगे, हर घर के दरवाजे पर स्टिकर लगे। जितने हमारे पास व्हीकल हैं, मोटरसाइकिल हैं, टैक्सी हैं, कारें हैं, व्यक्तिगत गाड़ियां हैं, सार्वजनिक परिवहन है, सब पर इस ढंग का अवेयरनेस का अभियान चलना चाहिए। अभी हमने राज्य में 1 महीने का अभियान लिया है कि जो कोविड विनर हैं, एक तो कोविड वॉरियर्स हैं, एक कोविड विनर हैं, तो कोविड विनर के प्रोग्राम स्वयं मैंने अभी 18 तारीख को कोविड विनर के साथ मैंने स्वयं एक खेल खेला है, बैडमिंटन के गेम से उसकी शुरुआत की है। कहीं पर उसके लिए लेख प्रतियोगिता हो रही है, कहीं पर स्लोगन प्रतियोगिता हो रही है। तो ये लगातार और लगातार हम चलाते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि अवेयरनेस ये अभी जब तक दवाई नहीं है तो तब तक हमको जितनी कैंपेनिंग हम कर सकते हैं जागरण के लिए वो हम कर रहे हैं। सर, ट्रिपल तलाक का जो इशू है एक बड़ा मुद्दा रहा है पार्टी और सरकार के लिए भी। सायरा बानो को आपने राज्य मंत्री का दर्जा दिया है, क्या मैसेज देने की कोशिश पार्टी और सरकार की तरफ से? देखिए, सायरा बानो वो महिला है जिसने ये कहना चाहिए कि वो एक पढ़ी लिखी लड़की है और बहुत, मैंने जब उनसे पहली मुलाकात हुई थी तो बहुत ही सज्जन प्रवृत्ति की है, लेकिन महिलाओं के हित के लिए और उन्होंने जो संघर्ष किया, उनके पिताजी ने किया जो सेना में नौकरी करते हैं, वो निश्चित रूप से बहुत सराहनीय है और प्रेरणादायक है। साहबानों ने जो सायरा ने जो भुगता है, मैं समझता हूँ कि वो न्याय के लिए वो संघर्ष करेगी। और ऐसी जो सैकड़ों हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं जो न्याय के लिए आज परेशान हैं, तो उनको न्याय दिला पाएंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और इसी सोच के साथ सायरा जी को हमने
महिला आयोग में उपाध्यक्ष बनाया है, ताकि वो ऐसे जो प्रभावित महिलाएं हैं उनकी मदद कर सकें। धन्यवाद। तो दिल्ली में मौजूद हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिन्होंने कई बातों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि रोजगार के नए नए अवसर पैदा किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जीरो टॉलरेंस की हमारी नीति रही है। साथ ही साथ उन्होंने कुंभ को लेकर भी कहा कि जो भी काम है जल्द से जल्द पूरा किए जाए, इसको लेकर निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं और पूरी तैयारी के साथ हम कोरोना से लड़ रहे हैं। हमारी सरकार पूरी तरह से तैयार है।